हाय ऑल। इस प्रोजेक्ट में हम रिएक्ट फ्रंट एप्लीकेशन सीखेंगे। हम देखेंगे नया रिसोर्स को क्रिएट कैसे करना है। हम अपना फेक सर्वर क्रिएट करेंगे जिसमें हमारा एपीआई डेटा हो और उस एपीआई से डेटा को कैसे रीड करना है। हम देखेंगे उस डेटा को अपडेट कैसे करना है एंड फाइनली उस डेटा को डिलीट कैसे करना है। सबसे पहले हम प्रोजेक्ट का डेमो देखेंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। फ्यूचर में जब भी आप रिएक्ट प्रोजेक्ट में वर्क करेंगे, वहां पे मोस्टली करंट ऑपरेशन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ई कॉमर्स पे वर्क करेंगे, वहां पे प्रोडक्ट्स को कार्ट में ऐड करेंगे, वहां से अपडेट करेंगे, वहां से डिलीट करेंगे, तो ऑलमोस्ट करंट ऑपरेशन सेम रहेगा। अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का करंट ऑपरेशन सीखोगे तो आपका उस लैंग्वेज का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग रहेगा जब भी आप कोई भी दूसरा प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे। तो अभी हम प्रोजेक्ट का डेमो देखेंगे। यहाँ पे मेरे पास है टेबल और इस टेबल में जो भी डेटा यहाँ पे डिस्प्लेड है वो सारा डेटा हमें इस एपीआई से मिलेगा और ये सारा एपीआई हम खुद क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग फेक सर्वर। यहाँ पे है ऐड न्यू स्टूडेंट बटन। क्लिक ऑन दिस। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट एज सुन एज ए क्लिक ऑन दिस मुझे सारे एरर मैसेज डिस्प्लेड होंगे और यहाँ पे बोलेगा प्लीज एंटर योर आईडी, प्लीज एंटर योर नेम। जैसे ही मैं माउस पे क्लिक करूं तभी मुझे सारे एरर मैसेज दिखाई देंगे, बट जैसे ही हमारा एप्लीकेशन लोड होगा वहां पे एरर मैसेज नहीं होंगे। यहाँ पे आईडी देंगे 7, नेम देंगे रमेश, प्लेस चेन्नई और यहाँ पे हम फोन नंबर देंगे। क्लिक ऑन सेव। स्टूडेंट डेटा सेव सक्सेसफुली। ओके, तो हम रीडायरेक्ट होंगे होम पेज में और जो भी डेटा वहां पे दिया था वो डेटा यहाँ टेबल में डिस्प्ले होगा। और अगर यहाँ पे देखोगे तो इन प्रॉपर सीरीज डेटा डिस्प्ले होगा। हमने दिया था आईडी 7, बट यहाँ टेबल में इन प्रॉपर सीरीज नंबर्स डिस्प्ले होंगे। यहाँ पे एपीआई में भी जब हमारा एपीआई रिफ्रेश होगा तो वो नया रिसोर्स यहाँ इस एपीआई में ऐड होगा और यहाँ पे आईडी होगा 7। देन हमारे पास है व्यू बटन। जैसे ही हम इस रो के व्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो उस रो के रिलेटेड जो भी डेटा हमारे पास है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा और जो आईडी सिया के लिए है वो आईडी भी यहाँ पे डिस्प्ले होगा। सिया के लिए हमारे पास है 15, तो इस पेज में आईडी डिस्प्ले होगा 15। क्लिक ऑन बैक। देन हमारे पास है एडिट बटन। क्लिक ऑन दिस एडिट बटन। ये है हमारा आईडी 1। हम देंगे सीमा 1, मुंबई 1 और यहाँ पे लास्ट में से 0 हटा के हम देंगे 2। क्लिक ऑन अपडेट। स्टूडेंट डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास होगा सीमा 1, मुंबई 1 और यहाँ पे फोन डिस्प्ले होगा। एंड फाइनली हमारे पास है डिलीट। जैसे ही हम डिलीट पे क्लिक करेंगे ये कंफर्मेशन बॉक्स पॉपअप होगा और यहाँ पे आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। अगर हम कैंसिल पे क्लिक करेंगे तो डेटा डिलीट नहीं होगा, बट अगर हम ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा रिमूव स्टूडेंट डेटा सक्सेसफुली। ओके, तो सीमा का डेटा यहाँ से डिलीट होगा एंड अगेन इन प्रॉपर सीरीज मेरा सारा डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होगा। और यहाँ एपीआई में भी जैसे ही हम रिफ्रेश करें सीमा का डेटा यहाँ से भी डिलीट होगा। तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप रिएक्ट की मदद से ये सारा CRUD ऑपरेशन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हम अपना प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। किसी भी ड्राइव पे एक फोल्डर क्रिएट करो, राइट क्लिक एंड ओपन विथ कोड। यहाँ पे क्लोज दिस वेलकम पैनल। अभी हम टर्मिनल ओपन करेंगे, कंट्रोल जे, और यहाँ पे हम ये कमांड लिखेंगे npm create hyphen react hyphen app name is react CRUD। हिट एंटर। अभी ये सारा फोल्डर स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा जिसमें सारे बाय डिफॉल्ट पैकेजेस अवेलेबल होंगे।
ये इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, बट जब इंस्टॉल होगा आई विल बी बैक। सक्सेसफुली ऐप इज क्रिएटेड। तो इनसाइड दिस फोल्डर हमारे पास होगा नोट मॉड्यूल्स फोल्डर, इनसाइड विच सारे पैकेजेस जो इस प्रोजेक्ट पे डिपेंड है। देन इनसाइड पब्लिक हमारे पास मेन फाइल है index.html, और इनसाइड src कुछ फाइल है जो बाय डिफॉल्ट जब हम रिएक्ट ऐप क्रिएट करेंगे ये सारे फाइल्स हमें मिलेंगे। उसके बाद फर्स्ट हमें इस फोल्डर के अंदर आना है, कॉपी एंड पेस्ट। उसके बाद npm स्टार्ट, हिट एंटर। अभी डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट होगा, हमारा ऐप रन होगा लोकल होस्ट 3000 पोर्ट, और यहाँ पे सारा डिफॉल्ट डेटा डिस्प्ले होगा। अभी हमारे पास हर एक फोल्डर में काफी सारे फाइल्स हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इनसाइड दिस पब्लिक मुझे बस index.html चाहिए, और बाकी सब फाइल्स आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट। बस प्रेस कंट्रोल एंड सेलेक्ट द फाइल्स, राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन डिलीट। और index.html में हम बस टाइटल को चेंज करेंगे, रिएक्ट फ्रंट ऐप। सेव। अभी इनसाइड src ये नहीं चाहिए, क्लिक क्लिक ऑन दिस, क्लिक क्लिक क्लिक, राइट क्लिक एंड डिलीट। अभी इनसाइड index.js रिमूव दिस इंपोर्ट और रिमूव दिस index.css, और यहां से हम सारा क्लीन करेंगे। सेव। कम टू app.js, यहां से हम सारे इंपोर्ट्स को रिमूव करेंगे, बेसिकली सारा डेटा। इंस्टेड हम लिखेंगे RFCE, और यहाँ पे हम लिखेंगे ऐप कंपोनेंट। सेव एंड फाइनली सेलेक्ट एंटायर डेटा एंड डिलीट। यहाँ पे सारे स्टाइलिंग जो हमने क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अभी इफ आई रिफ्रेश द ब्राउजर, यहाँ पे हमारा ऐप कंपोनेंट का डेटा जो अपने ऐप कंपोनेंट में क्रिएट किया है वो सारा डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होगा। कोड राइटिंग शुरू करने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट अपना प्रोजेक्ट को सेटअप करो, क्लीन द फोल्डर स्ट्रक्चर, ताकि सारा डेटा मिक्सअप ना हो। अभी हम रिएक्ट राउटर डॉम को इंप्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले रिएक्ट राउटर डॉम को यूज करने के लिए वी हैव टू इंस्टॉल द पैकेज। तो कंट्रोल J ओपन टर्मिनल, कंट्रोल C टर्मिनेट, और यहाँ पे हम रन करेंगे npm i react हाइफन राउटर हाइफन डॉम, हिट एंटर। ये पैकेज इंस्टॉल होगा। अभी इनसाइड दिस package.json इनसाइड डिपेंडेंसी react router DOM will be added। अभी इनसाइड src यहाँ पे हम फाइल क्रिएट करेंगे student table.js, और यहाँ पे हम लिखेंगे RFCE, और यहाँ पे सिंपल h2, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट रिकॉर्ड। अभी ओपन app.js, और यहाँ से सारा डेटा को रिमूव करो, और यहाँ पे लिखो ब्राउजर राउटर। इसके अंदर हम सारे राउट्स को डिफाइन करेंगे, और इस राउट्स के अंदर हम सारे रूट्स को डिफाइन करेंगे, और जो भी कंपोनेंट्स हमने यूज किए हैं वो सारे कंपोनेंट्स हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट ब्राउजर राउटर राउट्स एंड राउट, और ये सारे कंपोनेंट्स हमें रिएक्ट राउटर डॉम प्रोवाइड करता है। सो दैट इज द रीजन हमें सारे कंपोनेंट्स को रिएक्ट राउटर डॉम पैकेज से इंपोर्ट करना है।
ओनली आफ्टर इंपोर्टिंग हम सारे कंपोनेंट्स को अपने कोड में यूज कर सकते हैं। और इनसाइड दिस राउट फर्स्ट यहाँ पे हम देंगे पाथ। बाय डिफॉल्ट आई विल गिव स्लैश। स्लैश मीन्स होम पेज। जब भी हमारे यूआरएल में स्लैश है तब हम क्या करेंगे, एलिमेंट इज इक्वल टू किस कंपोनेंट को डिस्प्ले करना है। यहाँ पे इनसाइड जावास्क्रिप्ट मोड आई विल राइट स्टूडेंट टेबल। जैसे ही हम हिट करेंगे स्टूडेंट टेबल विल बी इंपोर्टेड फ्रॉम स्टूडेंट टेबल डॉट जेएस। जब भी हमारे यूआरएल में स्लैश है तब हम स्टूडेंट टेबल को राउट करेंगे। सेव, ओपन टर्मिनल, स्टार्ट द ऐप, npm start। देखो यहाँ पे इन यूआरएल बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं है तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज स्लैश होम पेज। तो जब हमारे यूआरएल में होम पेज है तो वी आर रिडायरेक्टेड टू स्टूडेंट टेबल जहां पे हमने स्टूडेंट रिकॉर्ड डेटा को डिस्प्ले किया है। तो सक्सेसफुली आवर ब्राउजर राउटर इज वर्किंग। अभी इनसाइड src create the file create student.js। यहाँ पे rfce inside this h1 create student। Similarly inside src create another file edit student.js। Similarly यहाँ पे भी rfce यहाँ पे लिखेंगे h1, यहाँ पे लिखेंगे edit student। another file inside src view student.js। सेम rfce यहाँ पे हम लिखेंगे view student। अभी सारे कंपोनेंट्स को इनसाइड app.js हम पाथ को डिफाइन करेंगे। कॉपी, यहाँ पे जब भी हमें क्रिएट स्टूडेंट कंपोनेंट को डिस्प्ले करना है यूआरएल में हमें चाहिए स्टूडेंट स्लैश क्रिएट। जब भी हमारे यूआरएल में स्लैश स्टूडेंट स्लैश क्रिएट अवेलेबल होगा यहाँ पे हम क्रिएट स्टूडेंट को रेंडर करेंगे। As soon as we hit enter, create student got imported from this file। सेम वे कॉपी करो और यहाँ पे मुझे चाहिए व्यू। जब भी हमारे यूआरएल में स्लैश स्टूडेंट स्लैश व्यू होगा तो हमें चाहिए व्यू कंपोनेंट। हिट एंटर, व्यू स्टूडेंट इज इंपोर्टेड फ्रॉम दिस फाइल। इसी तरह से यहाँ पे मुझे चाहिए एडिट। जब भी हमारे यूआरएल में ये डेटा अवेलेबल होगा हमें एडिट स्टूडेंट कंपोनेंट को रेंडर करना है। सारे कंपोनेंट्स इंपोर्ट हैं, स्टूडेंट टेबल, क्रिएट स्टूडेंट, व्यू स्टूडेंट एंड एडिट स्टूडेंट। अभी आई विल कॉपी दिस। यहाँ पे आफ्टर स्लैश जब भी हम स्टूडेंट स्लैश क्रिएट एंटर करेंगे तो यहाँ पे होगा क्रिएट स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट स्लैश व्यू होगा हिट एंटर, व्यू कंपोनेंट रेंडर होगा एंड फाइनली एडिट, हिट एंटर, एडिट कंपोनेंट रेंडर होगा। तो रिएक्ट राउटर डॉम की मदद से हम सक्सेसफुली सिंगल पेज एप्लीकेशन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जब भी हमारे यूआरएल में कोई भी पाथ हो बेस्ड ऑन दैट जो भी एलिमेंट हमने डिफाइन किया है वो एलिमेंट हमारे ब्राउजर में डिस्प्ले होगा। अभी हम स्टूडेंट टेबल को क्रिएट करेंगे। क्लोज ऑल द फाइल्स, जस्ट ओपन स्टूडेंट टेबल डॉट जेएस। यहाँ पे ये सारा डेटा रिमूव करो, इंस्टेड राइट डिफ और इस डिफ को गिव द क्लास एज कंटेनर। जो भी स्टाइलिंग्स प्रोजेक्ट में यूज करना है सारे स्टाइलिंग्स आई हैव पेस्टेड इन app.css। अभी इनसाइड दिस डिफ कंटेनर क्रिएट h2 और यहाँ पे लिखो डेटा एज स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। नीचे क्रिएट अनदर डिफ और इसे गिव द क्लास एज टेबल हाइफन कंटेनर और यहाँ पे क्रिएट द एंकर टैग। यहाँ पे गिव हैश, राइट द टेक्स्ट एज एड न्यू स्टूडेंट और इस एंकर टैग को भी हम क्लास देंगे btn हाइफन एड।
सेव, और इस URL से हम सारा डेटा रिमूव करेंगे। इंस्टेड गिव स्लैश, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड्स एंड न्यू स्टूडेंट अवेलेबल है। अभी कम टू app.js और यहाँ पे हम CSS को इंपोर्ट करेंगे। app.css, सेव, और जो भी स्टाइलिंग्स हमने दिया है वो सारा स्टाइलिंग्स अप्लाई होगा। H2 इज डिस्प्लेड स्टूडेंट रिकॉर्ड्स, और उसके नीचे हमारे पास है ऐड न्यू स्टूडेंट बटन। अभी बिलो दिस एंकर टैग हम टेबल को क्रिएट करेंगे। इनसाइड दिस टेबल हम लिखेंगे टेबल हेड, इनसाइड टेबल हेड टेबल रो, और हमें इन टोटल 5 हेडिंग्स चाहिए। टेबल हेड इंटू 5। तो फर्स्ट होगा आईडी, सेकेंड होगा नेम, थर्ड होगा प्लेस, फोर्थ होगा फोन, एंड फाइनली फिफ्थ होगा एक्शन। और टेबल हेड के नीचे हम क्रिएट करेंगे टेबल बॉडी, और यहाँ पे भी हम सारा डेटा टेबल रो में व्रैप करेंगे। इन टोटल हमें चाहिए 5 टेबल डेटा, TD इंटू 5। एज ऑफ नाउ हम बस डमी डेटा लिखेंगे 1, नेम इज खानम, प्लेस मैसूर, फोन नंबर रैंडम नंबर। इनसाइड एक्शन हमें चाहिए 3 एंकर टैग्स, और सारे एंकर टैग्स को हम देंगे क्लास BTN। फॉर्मेट, फर्स्ट एंकर टैग में हम लिखेंगे व्यू, सेकेंड एडिट, एंड फाइनली थर्ड डिलीट। और इस व्यू को हम अनदर क्लास ऐड करेंगे BTN-view, और एडिट के लिए हम ऐड करेंगे BTN-primary, एंड फाइनली डिलीट के लिए BTN-danger। सेव इट, कम हियर। तो यहाँ पे सारा डमी डेटा ऐड है, टेबल हेडर, डमी डेटा, एंड यहाँ पे हमारे पास है एडिट बटन, डिलीट बटन, व्यू बटन इज नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BTN info। सेव। तो हमारे पास 3 बटन्स अवेलेबल है। जब भी हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो सारा डेटा स्टूडेंट का विजिबल होगा। जब एडिट पे क्लिक करेंगे तो हम सारा डेटा एडिट कर सकते हैं, एंड फाइनली जब डिलीट पे क्लिक करेंगे तो सारा स्टूडेंट डेटा डिलीट होगा। बट जब भी हम ऐड न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करें, हमें यहाँ पे हैश नहीं चाहिए। बेसिकली जब भी हम रिएक्ट ऐप क्रिएट करते हैं, वी आर क्रिएटिंग सिंगल पेज एप्लीकेशन, जिसकी मदद से हम अपना सारा पेज रिफ्रेश नहीं करेंगे। इसलिए इंस्टेड ऑफ एंकर टैग हम यहाँ पे यूज करेंगे लिंक, और इसको हम देंगे सेम क्लास, और इसके अंदर हम सेम डेटा ऐड करेंगे। रिमूव दिस, और दिस लिंक कंपोनेंट, और ये लिंक कंपोनेंट विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। तो इसको यूज करने से पहले वी हैव टू इंपोर्ट लिंक। इंपोर्ट लिंक, as soon as we hit enter, देखो React router DOM से link component will be imported. Now save, come here, remove this hash. अभी जैसे ही हम क्लिक करें, it will be like हम इसी पेज में बटन को क्लिक करेंगे और इसी पेज में सारा डेटा ऐड करेंगे। हमारा पेज रिफ्रेश नहीं होगा, इसीलिए इंस्टेड ऑफ एंकर टैग हम यहाँ पे लिंक कंपोनेंट यूज करेंगे, जो कि हमें रिएक्ट राउटर डॉम प्रोवाइड करता है कि हम फेक जेसन सर्वर को इंस्टॉल करेंगे, और जब भी हम न्यू स्टूडेंट ऐड करेंगे, जो भी डेटा हमारे पास है वो सारा डेटा इन द फॉर्म ऑफ API स्टोर होगा, और जब भी हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे सारा डेटा हमें API से मिलेगा और सारा डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो उसके लिए ओपन टर्मिनल,
यहाँ पे क्लिक ऑन दिस प्लस आइकन। सबसे पहले हम अपने फोल्डर के अंदर आएंगे, सीधी रिएक्ट क्रेड। यहाँ पे हम जेसन सर्वर को ग्लोबली इंस्टॉल करेंगे। इससे पहले अगर आपने इंस्टॉल किया है देन यू डोंट हैव टू इंस्टॉल अगेन, बट इससे पहले अगर आपने नहीं किया तो रन दिस कमांड npm install -g, I stands for install और G का मतलब है ग्लोबली वी आर इंस्टॉलिंग दिस जेसन सर्वर। हिट एंटर। ये जेसन सर्वर पैकेज को ग्लोबली अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेगा। अभी तो चेक ये पैकेज इंस्टॉल है या नहीं, जस्ट रन दिस कमांड json-server -version। हिट एंटर। अगर आपको नंबर मिलता है तो सक्सेसफुली जेसन सर्वर इज इंस्टॉल्ड। अभी इनसाइड दिस रिएक्ट क्रेड हम एक फाइल क्रिएट करेंगे db.json, कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे ही हमारा जेसन सर्वर इंस्टॉल होगा, हमें जो भी फाइल क्रिएट किया है उस फाइल को हमें वॉच करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे json-server -watch, जो भी फाइल नेम दिया है db.json, एक्सटेंशन होगा जेसन, क्योंकि हम यहाँ पे जेसन डेटा को स्टोर करेंगे। स्पेस -- पोर्ट और पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ पे दूंगी 5000। यू कैन ऑल्सो गिव 8000। यहाँ पे जैसे ही मैं एंटर करूं, यहाँ पे कुछ इंडेक्स होगा, स्टार्टिंग फाइल /public एंड एंड पॉइंट यहाँ पे होगा no endpoint found, try adding some data to db.json। तो इसके अंदर हमें कुछ डेटा को ऐड करना है। सो एज ऑफ नाउ मैं डमी डेटा ऐड करूंगी। यहाँ पे इनसाइड ऑब्जेक्ट हम इन द फॉर्म ऑफ जेसन स्टोर करेंगे। दोनों की और प्रॉपर्टी विल बी wrapped either in सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। ये होगा स्टूडेंट्स और इसको हम अरे ऑफ ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे। ये अरे फर्स्ट डेटा, यहाँ पे मैं दूंगी आईडी बाय डिफॉल्ट आई विल गिव 1। देन यहाँ पे हम देंगे नेम, हियर आई विल गिव खानम। देन यहाँ पे हम देंगे प्लेस, यहाँ पे हम देंगे मुंबई एंड फाइनली फोन। यहाँ पे कुछ देंगे रैंडम डेटा। तो जो भी डेटा हम यहाँ पे लिखेंगे सारा डेटा विल बी डिस्प्लेड इन जेसन फॉर्मेट। जस्ट फोकस ऑन दिस एंड पॉइंट। जैसे ही मैं फाइल को सेव करूं, यहाँ पे एंड पॉइंट अवेलेबल होगा http://localhost:5000/student। यहाँ पे जो भी की हमने दिया है उस की मदद से हम सक्सेसफुली एंड पॉइंट को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ प्रेस कंट्रोल एंड क्लिक ऑन दिस लिंक। So you can see successfully we have created our dummy API। तो जैसे ही हम ऐड न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे और जो भी डेटा हम एंटर करेंगे सारा डेटा हम इस URL में स्टोर करेंगे और API की मदद से हम सारा डेटा टेबल में डिस्प्ले करेंगे। तो जो भी डेटा हमें मिलेगा सारा डेटा हमें API की मदद से मिलेगा। हमें कोई भी डेटा मैन्युअली ऐड करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही हम न्यू स्टूडेंट को ऐड करेंगे सारा स्टूडेंट का डेटा यहाँ पे स्टोर होगा और जैसे ही हम इस ऐप पे आएंगे तो db.json में भी सारा डेटा अवेलेबल होगा। अभी हम जैसे ही अपना ऐप रिफ्रेश करेंगे जो भी डेटा इस API में अवेलेबल है उस डेटा को हमें एक्सेस करना है। सो फॉर दैट हम यूज करेंगे यूज इफेक्ट हुक फ्रॉम रिएक्ट। ओपन दिस स्टूडेंट टेबल.js और इनसाइड दिस यूज इफेक्ट हम कोई भी साइड इफेक्ट कोड लिख सकते हैं। तो उसके अंदर हम हमारा एंड पॉइंट डेटा को फेच करेंगे बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट फेच फंक्शन। तो बिलो दिस स्टूडेंट टेबल
यहाँ पे हम लिखेंगे यूज इफेक्ट। एज सुन एज वी हिट एंटर, ये यूज इफेक्ट इंपोर्ट होगा फ्रॉम रिएक्ट लाइब्रेरी, और इनसाइड दिस हम पास करेंगे 2 आर्गुमेंट्स। फर्स्ट होगा कॉल बैक फंक्शन और सेकेंड होगा डिपेंडेंसी अरे। हमारा कोड किसी भी डेटा पे डिपेंडेंट नहीं है, और हम चाहते हैं जैसे ही हमारा एप्लीकेशन लोड हो तो हमारा ये इफेक्ट वन टाइम रन हो। तो इसी वजह से हम यहाँ पे देंगे एम्प्टी अरे, और इस फंक्शन के अंदर हम यूज करेंगे जावास्क्रिप्ट फेच फंक्शन, और इसके अंदर हम यहाँ पे पास करेंगे हमारा एंड पॉइंट कॉपी, और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। अभी ये फेच फंक्शन रिटर्न करेगा प्रॉमिस। यहाँ पे हम देंगे रिस्पॉन्स, जो भी डेटा मिलेगा यहाँ पे हम पास करेंगे रिस्पॉन्स, और इस रिस्पॉन्स पे हम जेसन मेथड को अप्लाई करेंगे। ये सारा जावास्क्रिप्ट का कोड है टू फेच एपीआई डेटा। अगेन जेसन मेथड प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो फाइनल डेटा हम एक्सेस करेंगे, और इनसाइड दिस कंसोल हम सारा डेटा को डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस लॉग, यहाँ पे हम पास करेंगे डेटा। वाइल फेचिंग द डेटा, अगर हमारे पास कोई भी एरर हो तो कैच ब्लॉक की मदद से हम एरर को हैंडल करेंगे। एरर ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग, इनसाइड दिस हम लिखेंगे एरर स्ट्रिंग, यहाँ पे हम लिखेंगे एरर डॉट मैसेज। तो ये हमारा एरर ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट में मैसेज प्रॉपर्टी अवेलेबल होगा, तो वी आर ओनली डिस्प्लेइंग मैसेज प्रॉपर्टी। तो यूजिंग दिस फेच फंक्शन हम सक्सेसफुली डेटा को फेच करेंगे और कंसोल में डिस्प्ले करेंगे। सेव, यहाँ पे ओपन टर्मिनल, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास है अरे, और उसके अंदर वन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेड, जहां पे जो भी हमने डमी डेटा यहाँ पे दिया है वो सारा डेटा कंसोल पे डिस्प्ले है। तो सक्सेसफुली जैसे ही हमारा एप्लीकेशन लोड होगा, सारा डेटा जो भी एपीआई में अवेलेबल है, वी आर एबल टू एक्सेस दैट डेटा। तो यहाँ पे आई विल कॉपी, सेपरेट बाय कमा, यहाँ पे हम लिखेंगे 2, यहाँ पे हम देंगे सीमा, प्लेस हम देंगे मैसूर, मोबाइल नंबर, सेव इट। यहाँ पे हम आएंगे, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूं, जितना भी डेटा हमारे एपीआई में अवेलेबल होगा, सारा डेटा वी आर एबल टू एक्सेस यूजिंग फेच फंक्शन, और हम कंसोल में डिस्प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पे भी जैसे ही मैं एपीआई को रिफ्रेश करूं, जो भी डेटा मैंने इस फाइल पे ऐड किया है, सारा डेटा यहाँ पे विजिबल होगा। तो यूज इफेक्ट हुक की मदद से हम सारा साइड इफेक्ट कोड लिख सकते हैं, और हम चाहते हैं जैसे ही हमारा एप्लीकेशन लोड हो तो सारा डेटा एपीआई से फेच हो और कंसोल में डिस्प्ले हो। सो दैट इज द रीजन हमने यहाँ पे एम्प्टी डिपेंडेंसी अरे पास किया है, ताकि एवरी चेंज पे वी डू नॉट वांट टू फेच द डेटा, हम एक ही बार डेटा को फेच करना चाहते हैं। सो दैट इज द रीजन यहाँ पे हम एम्प्टी अरे पास करेंगे एज डिपेंडेंसी। अभी व्हाट वी वांट, जो भी डेटा यहाँ कंसोल में है वो सारा डेटा हम एक्सेस करेंगे और टेबल में डिस्प्ले करेंगे। तो जब भी हम यूआई को अपडेट करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज स्टेट हुक। तो यहाँ पे स्टूडेंट टेबल में हम लिखेंगे यूज स्टेट, और इसके अंदर हम देंगे डिफॉल्ट वैल्यू एज एम्प्टी स्ट्रिंग, और ये रिटर्न करेगा अरे, और हम डायरेक्टली उस डेटा को डिस्ट्रक्चर करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स कमा सेट स्टूडेंट्स इज इक्वल टू यूज स्टेट, और जब भी हम हुक्स यूज करते हैं वो हुक्स को इंपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है। यूज इफेक्ट कमा यूज स्टेट। अभी व्हेनेवर वी आर यूजिंग यूज स्टेट, जो भी वैल्यू हम यहाँ पे पास करते हैं वो एज अ डिफॉल्ट वैल्यू
इस वेरिएबल में असाइन होगा और जब भी हम इस वेरिएबल को अपडेट करना चाहते हैं वी विल बी यूजिंग दिस सेटर फंक्शन। अभी मुझे क्या करना है, इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग द डेटा इन कंसोल हम यहाँ पे लिखेंगे सेटर फंक्शन सेट स्टूडेंट्स और यहाँ पे हम पास करेंगे डेटा और हमारा डेटा क्या था, इट वॉज अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो इनसाइड अरे वी आर हैविंग 2 ऑब्जेक्ट। अभी जैसे ही मेरा एप्लीकेशन लोड होगा यूजिंग दिस सेटर फंक्शन वी आर जस्ट अपडेटिंग दिस स्टूडेंट वेरिएबल। अभी स्टूडेंट इज नथिंग बट अरे ऑफ ऑब्जेक्ट। वाई अरे ऑफ ऑब्जेक्ट? बिकॉज हम सेटर फंक्शन की मदद से जैसे ही हमारा एप्लीकेशन लोड होगा सारा डेटा जो हमें कंसोल में मिला है वो सारा डेटा हम अपडेट करेंगे और वो अपडेटेड डेटा इस वेरिएबल को असाइन होगा। अभी हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग दिस डमी डेटा जो भी डेटा हमारे एपीआई में अवेलेबल है वो सारा डेटा यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले सेलेक्ट टेबल रो शिफ्ट कर्ली ब्रेसेस, तो ये सारा जावास्क्रिप्ट मोड में व्रैप होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स जहाँ पे हमारा अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो मैप की मदद से हम सारा डेटा को लूप करेंगे। मैप इनसाइड दिस हम पास करेंगे कॉल बैक फंक्शन और फॉर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट हम देंगे वैल्यू आइटम। यहाँ पे हम लिखेंगे ब्रैकेट्स और इनसाइड दिस ब्रैकेट हम सारा टेबल रो को कॉपी करेंगे, कॉपी कट और इनसाइड दिस हम पेस्ट करेंगे। बट जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे यहाँ पे एरर डिस्प्ले होगा अनकॉल्ड रन टाइम एरर स्टूडेंट्स डॉट मैथ इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि जब भी हम मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड रिटर्न करते हैं यूजिंग मैप फंक्शन वी हैव टू रिटर्न समथिंग, बट हम यहाँ पे कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स अवेलेबल है ओनली देन डिस्प्ले द डेटा, अगर स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं है तो डू नॉट डिस्प्ले द डेटा। बेसिकली अगर ये ट्रू है ओनली देन लूप द डेटा एंड डिस्प्ले, अगर ये फॉल्स है देन डू नॉट डिस्प्ले एनी डेटा। सेव कम हियर। अभी अगर आप देखोगे इनसाइड माय कंसोल मेरे पास थे 2 डेटा और इन माय एपीआई आल्सो आई एम हैविंग 2 डेटा। इसी वजह से आई एम हैविंग 2 रोज इन माय टेबल, क्योंकि जब भी हम मैप की मदद से लूप करते हैं जितना भी डेटा हमारे अरे में है उतने बार ये डेटा को लूप करेगा और वो डेटा डिस्प्ले करेगा। नाउ ईच एंड एवरी टाइम जब भी हम मैप मेथड की मदद से लूप कर रहे हैं फर्स्ट टाइम ये आइटम होगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये एंटायर ऑब्जेक्ट, सेकेंड टाइम ये होगा सेकेंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे रिमूव item is the object और from that object we have to access the ID। जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे दिया है सेम प्रॉपर्टी we are accessing। यहाँ पे रिमूव item डॉट नेम, यहाँ पे रिमूव item डॉट प्लेस, यहाँ पे रिमूव item डॉट फोन और ये सारा डेटा सेम होगा। कम हियर, तो देखो यहाँ पे ईच एंड एवरी टाइम वी आर हैविंग डिफरेंट डेटा, तो जो भी डेटा हमारे एपीआई में अवेलेबल है सक्सेसफुली सारा डेटा टेबल में डिस्प्लेड है। सो यूजिंग दिस यूज स्टेट फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, सारा डेटा हम सेटर फंक्शन की मदद से अपडेट कर रहे हैं और जो भी डेटा हमारे एपीआई में अवेलेबल है यूजिंग मैप मेथड वी आर लूपिंग थ्रू ऑल द डेटा एंड वी आर डिस्प्लेइंग दैट एंटायर डेटा इनसाइड द टेबल। अभी हम separate by comma copy entire thing paste it here। यहाँ पे हम देंगे ID 3, यहाँ पे हम देंगे सानिया, प्लेस हम देंगे बेंगलुरु, मोबाइल नंबर, सेव कम हियर। नाउ आई हैव नॉट रिफ्रेश्ड, जैसे ही मैं एप्लीकेशन को रिफ्रेश करूं सक्सेसफुली ये सारा डेटा एपीआई से फेच करेगा और सारा डेटा टेबल में डिस्प्ले करेगा। अभी हम
फॉर्म पे वर्क करेंगे। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूं, आई शुड बी रीडायरेक्टेड टू क्रिएट स्टूडेंट कंपोनेंट। और इनसाइड app.js जब भी हमारे यूआरएल में ये पाथ अवेलेबल है, तभी हम क्रिएट स्टूडेंट में रीडायरेक्ट होंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट टेबल में वी हैव दिस बटन ऐड न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पे हमने दिया है लिंक कंपोनेंट। तो इसके अंदर हम एक और एट्रीब्यूट पास कर सकते हैं, और यहाँ पे एग्जैक्ट सेम पाथ जो हमने app.js में दिया है, एग्जैक्ट सेम पाथ कॉपी और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। तो इनसाइड दिस app.js हमने डिफाइन किया है, जब भी हमारा पाथ ये होगा तो हम रीडायरेक्ट करेंगे क्रिएट स्टूडेंट। तो लिंक की मदद से जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, हमारे यूआरएल में ये डेटा होगा। जैसे ही हमारे यूआरएल में ये पाथ होगा, हम क्रिएट स्टूडेंट पे रीडायरेक्ट करेंगे। कम हियर, जैसे मैं इस पे क्लिक करूं, देखो इन माय यूआरएल आई एम हैविंग दिस डेटा, और जो भी डेटा क्रिएट स्टूडेंट में अवेलेबल है, सारा डेटा वी आर एबल टू डिस्प्ले। क्लोज, db.json भी क्लोज। अभी हम वर्क करेंगे क्रिएट स्टूडेंट.js। सबसे पहले रिमूव दिस, यहाँ पे क्रिएट अ डिव, और यहाँ पे हम देंगे क्लास कंटेनर। इनसाइड दिस h2 यहाँ पे हम लिखेंगे ऐड न्यू स्टूडेंट, एंड बिलो दिस हम क्रिएट करेंगे फॉर्म। और इनसाइड दिस फॉर्म हमें एक्शन एट्रीब्यूट की जरूरत नहीं है, रिमूव एक्शन एट्रीब्यूट। यहाँ पे हम देंगे लेबल, HTML फॉर हम देंगे ID, और इनसाइड दिस टेक्स्ट हम देंगे ID। बिलो दिस हम क्रिएट करेंगे इनपुट फील्ड। बिलो दिस हम क्रिएट करेंगे इनपुट फील्ड, यहाँ पे हम नेम देंगे ID, एंड ऑल्सो हम देंगे ID एट्रीब्यूट ID। और जो भी वैल्यू हम यहाँ पे देंगे, एग्जैक्ट सेम वैल्यू हम HTML फॉर्म में देंगे। सिमिलरली कॉपी पेस्ट, यहाँ पे हम चेंज करेंगे नेम। HTML फॉर्म में हम देंगे नेम, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे भी हम देंगे नेम। देन अगेन कॉपी, बिलो दिस पेस्ट, यहाँ पे हम देंगे प्लेस, यहाँ पे राइट प्लेस, कॉपी पेस्ट, और यहाँ पे भी पेस्ट। अगेन कॉपी दिस, और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे फोन। यहाँ पे चेंज फोन, कॉपी पेस्ट और पेस्ट। तो सक्सेसफुली वी हैव क्रिएटेड द फॉर्म। यहाँ पे है ID, नेम, प्लेस एंड फोन। बिलो दिस इनपुट फील्ड हम क्रिएट करेंगे डिव। इनसाइड दिस हम क्रिएट करेंगे बटन, और इस बटन को हम क्लास देंगे btn। यहाँ पे हम लिखेंगे सेव, और हम देंगे btn-save। सेव इट, कम हियर, तो यहाँ पे होगा सेव बटन। यहाँ पे एक और बटन चाहिए। जैसे ही मैं उस बटन पे क्लिक करूं, आई शुड बी रीडायरेक्टेड टू होम पेज। तो हम यहाँ पे लिंक यूज करेंगे, लिंक कंपोनेंट। यहाँ पे हम देंगे पार्ट 2। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूं, आई शुड बी रीडायरेक्टेड टू होम पेज। तो यहाँ पे हम देंगे स्लैश। तो इनसाइड app.js जैसे ही हमारा पाथ पे स्लैश होगा, वी विल बी रीडायरेक्टेड टू स्टूडेंट टेबल। यहाँ पे मैं दूंगी टेक्स्ट बैक, और इस लिंक को हम देंगे क्लास। क्लास नेम इज इक्वल टू btn बैक। यहाँ पे हम लिंक को यूज कर रहे हैं, तो अबव दिस वी हैव टू इंपोर्ट लिंक। इंपोर्ट लिंक, as soon as we hit enter, link component will be imported from react router DOM। यहाँ पे हमारे पास है सेव बटन, और हमारे पास है बैक बटन। क्लिक ऑन दिस बैक। अभी जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारे यूआरएल में स्लैश होगा। जैसे यूआरएल में स्लैश अवेलेबल होगा, वी विल बी रीडायरेक्टेड टू होम पेज, दैट इज
we will be redirected to student table. यहाँ पे create student.js में हमारे पास बहुत सारे इनपुट फील्ड्स हैं और हम अभी इस इनपुट फील्ड्स को कंट्रोल्ड एलिमेंट्स में कन्वर्ट करेंगे. सो टू कन्वर्ट दैट हम यूज करेंगे यूज स्टेट. सो इन टोटल हमारे पास है 4 इनपुट फील्ड्स. तो बिलो दिस हम क्रिएट करेंगे 4 स्टेट्स और इनिशियल वैल्यू हम असाइन करेंगे एम्प्टी स्ट्रिंग. यहाँ पे सेपरेट बाय कमा एंड इंपोर्ट दिस यूज स्टेट. सेम वे कॉपी 4 टाइम्स. यहाँ पे फर्स्ट हम लिखेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पे देंगे आईडी, सेटर फंक्शन सेट आईडी. सिमिलरली यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट, यहाँ पे हम देंगे नेम, सेटर फंक्शन सेट नेम. देन यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट प्लेस, सेटर फंक्शन सेट प्लेस. फाइनली यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट फोन, सेटर फंक्शन सेट फोन. तो वी हैव क्रिएटेड 4 स्टेट फॉर दिस 4 इनपुट फील्ड. अभी यहाँ पे हम फर्स्ट इनपुट फील्ड में वैल्यू पास करेंगे एंड फॉर दिस वैल्यू वी विल पास द वेरिएबल एज आईडी. सेव इट, कम हियर. यहाँ पे कोई डेटा अवेलेबल नहीं होगा बट यहाँ पे जैसे ही आई राइट 4, दिस 4 विल बी डिस्प्लेड ऑन दिस इनपुट फील्ड. बट यहाँ पे इफ आई ट्राई टू टाइप नथिंग विल बी चेंज्ड. सिमिलरली फॉर दिस नेम ऑल्सो यहाँ पे हम देंगे वैल्यू, पास करेंगे नेम, यहाँ पे हम देंगे वैल्यू, पास करेंगे प्लेस. ये सारे स्टेट वेरिएबल्स हैं. यहाँ पे हम देंगे वैल्यू, यहाँ पे देंगे फोन. बाय डिफॉल्ट सारे वेरिएबल्स में हमने असाइन किया है एम्प्टी स्ट्रिंग. अभी जैसे ही वी स्टार्ट टाइपिंग हमें आईडी वेरिएबल, नेम वेरिएबल, प्लेस वेरिएबल और फोन वेरिएबल को अपडेट करना है. और हम किस तरह से अपडेट कर सकते हैं? बाय यूजिंग दिस सेटर फंक्शन. और जब भी हम इनपुट फील्ड को कंट्रोल्ड एलिमेंट में कन्वर्ट करते हैं और जैसे ही हम टाइप करते हैं ऑन चेंज इवेंट हैंडलर विल बी फायर्ड. तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन चेंज इवेंट हैंडलर. यहाँ पे हम पास करेंगे इवेंट ऑब्जेक्ट. अभी यूजिंग दिस सेटर फंक्शन सेट आईडी हम एक्सेस करेंगे e.target.value. जो भी वैल्यू हम टाइप कर रहे हैं वो वैल्यू को हम एक्सेस करेंगे और यूजिंग दिस सेटर फंक्शन दैट अपडेटेड वैल्यू वी आर जस्ट गोइंग टू पास टू दिस आईडी. कम हियर. अभी यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूं तो सक्सेसफुली आई एम एबल टू टाइप द डेटा. सेम वे कॉपी इनसाइड दिस इनपुट फील्ड, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे. इंस्टेड ऑफ सेट आईडी हम देंगे सेट नेम. सेम थिंग कॉपी, यहाँ पे हम देंगे सेट प्लेस. देन फाइनली यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे हम देंगे सेट फोन. कम हियर, रिफ्रेश वंस. यहाँ पे मैं जैसे ही टाइप करूं सक्सेसफुली आई एम एबल टू टाइप द डेटा. तो यूजिंग दिस ऑन चेंज इवेंट हैंडलर जब भी हम डेटा टाइप कर रहे हैं यूजिंग दिस सेटर फंक्शन वी आर अपडेटिंग द डेटा. और जैसे ही डेटा अपडेट होगा दैट अपडेटेड डेटा विल बी पास टू दिस वेरिएबल्स. और जो भी अपडेटेड डेटा है वैल्यू एट्रीब्यूट की मदद से हम डेटा को डिस्प्ले करते हैं. सो दैट इज द रीजन वी आर एबल टू टाइप ऑन दिस इनपुट फील्ड्स. अभी हम ऑन सबमिट इवेंट हैंडलर पे वर्क करेंगे. यहाँ पे विदाउट फिलिंग एनी डेटा जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूं, यहाँ पे देखो इनसाइड URL I am having ID is equal to, name is equal to, place is equal to and phone is equal to. तो जो भी वैल्यूज हमने यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट पे असाइन किया है यूजिंग दैट वैल्यू वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट. बट यहाँ पे हम देंगे कुछ नेम, क्लिक ऑन सेव और जो भी डेटा इनपुट फील्ड्स में अवेलेबल है सारा डेटा यहाँ पे डिस्प्लेड है. और जैसे ही हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे जो भी डेटा यहाँ पे अवेलेबल होगा सारा डेटा रिफ्रेश होगा
और हमारा फॉर्म सबमिट होगा। अगेन जस्ट फोकस ऑन दिस। जैसे ही हम क्लिक करेंगे फॉर्म सबमिट होगा और सारा पेज रिफ्रेश होगा। तो अभी हम यूजिंग ऑन सबमिट इवेंट हैंडलर सारा डेटा को हैंडल करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन सबमिट। यहाँ पे आई विल क्रिएट द फंक्शन एज ऑन सबमिट। डायरेक्टली फंक्शन को कॉल नहीं करना है, बस पास फंक्शन नेम। अभी हम कॉपी करेंगे और बिलो दिस हम इस फंक्शन को क्रिएट करेंगे और इनसाइड दिस फंक्शन हम पास करेंगे इवेंट ऑब्जेक्ट और यहाँ पे हम लिखेंगे e.preventDefault। जैसे ही हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे हम चाहते हैं हमारा फॉर्म सबमिट ना हो, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे e.preventDefault। रिफ्रेश। यहाँ पे जैसे ही मैं रिफ्रेश करूं हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा और URL में भी सारे जो भी एम्प्टी फील्ड्स थे वो ऐड नहीं होंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ डेटा। क्लिक ऑन दिस। अगेन देखो URL में सारा डेटा ऐड नहीं होगा, इसीलिए वी हैव टू डू दिस e.preventDefault। एंड व्हाई वी आर एबल टू एग्जीक्यूट, बिकॉज जैसे ही हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे ऑन सबमिट इवेंट हैंडलर विल बी फायर्ड। जैसे ही वो इवेंट फायर होगा हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे और बिलो दिस हम लिखेंगे लॉग और इनसाइड ऑब्जेक्ट मैं सारा डेटा पास करूंगी नेम। यहाँ पे हम लिखेंगे ID, देन वी हैव नेम, देन वी हैव प्लेस एंड देन वी हैव फोन। सेव। कम हियर इंस्पेक्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ डेटा। सानिया, प्लेस, मैसूर, फोन नंबर। क्लिक ऑन दिस सेव। सक्सेसफुली जो भी डेटा हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो सारा डेटा वी आर एबल टू एक्सेस एंड वी आर एबल टू डिस्प्ले इन कंसोल। बट अभी हमें क्या चाहिए, जो भी स्टूडेंट का डेटा हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो डायरेक्टली हम चाहते हैं API में डेटा स्टोर हो। तो उसके लिए हम सेम फेच फंक्शन यूज करेंगे, फेच, और इनसाइड दिस हम सेम एंड पॉइंट पास करेंगे, कॉपी दिस एंड पॉइंट, और इनसाइड दिस हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे देन, यहाँ पे हम पास करेंगे रेस्पॉन्स और डायरेक्टली console.log और इनसाइड दिस हम पास करेंगे रेस्पॉन्स। और while fetching अगर हमारे पास कुछ भी एरर हो तो हम एरर डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे console.log error.message। जैसे ही ये इवेंट फायर होगा हम क्या कर रहे हैं, जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है इनपुट फील्ड में वो इनसाइड API हम डेटा को स्टोर करेंगे। सेव। बट एज ऑफ नाउ हम बस रेस्पॉन्स कंसोल में डिस्प्ले करेंगे। कम हियर, रिफ्रेश दिस। यहाँ पे हम देंगे कुछ डेटा। आई विल राइट खानम। यहाँ पे हम प्लेस देंगे मैसूर, फोन नंबर। क्लिक ऑन सेव। तो सक्सेसफुली जो भी डेटा हमने इनपुट फील्ड्स में एंटर किया है वी आर एबल टू एक्सेस द डेटा एज वेल एज हम रेस्पॉन्स को एक्सेस कर सकते हैं जहां पे हमारा एंड पॉइंट URL अवेलेबल है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेनेवर वी आर सबमिटिंग द फॉर्म ये ऑन सबमिट इवेंट हैंडलर फायर होगा। जैसे ही फायर होगा वी आर जस्ट कॉलिंग दिस हैंडल सबमिट फंक्शन एंड we are just preventing this default submission of form। यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी दोगे तो भी एज एन इंडिविजुअल वैल्यू डेटा डिस्प्ले होगा। रिफ्रेश। आई विल गिव 35। आई विल गिव खानम। क्लिक ऑन सेव। यहाँ पे हमें आएगा 35 एंड खानम। बट जो भी डेटा है मुझे एज एन ऑब्जेक्ट चाहिए ताकि वो डेटा को जेसन में कन्वर्ट कर सके और वो जेसन डेटा हम db.json में स्टोर कर सके। इसीलिए here I will just give curly braces। अभी बाकी का कोड स्टार्ट करने से पहले हम HTTP मेथड्स लाइक पुट, पोस्ट और डिलीट को समझेंगे
और उसी के बाद अपना सारा कोड लिखेंगे। और इस तरह के HTTP मेथड्स बेसिकली यूज होते हैं जब भी हमें RESTful API से इंटरैक्ट करना होता है, जब भी वहां से हमें कुछ डेटा को अपडेट करना है या डेटा को क्रिएट करना है या डेटा को डिलीट करना है, तब हम HTTP मेथड्स को यूज करेंगे। और इस प्रोजेक्ट में हम पोस्ट, पुट और डिलीट मेथड को यूज करेंगे। तो पोस्ट मेथड की मदद से हम नया रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं। मान लो हमारे पास एपीआई है और उस एपीआई में हमें कुछ न्यू डेटा ऐड करना होगा, तो हम पोस्ट मेथड का यूज करेंगे। देन हम यूज करेंगे पुट मेथड। जो भी हमारा डेटा है, अगर उस डेटा को अपडेट करना है तो हम यूज करेंगे पुट मेथड। और अगर आपके पास वो डेटा नहीं है, तो यूजिंग दिस पुट मेथड हम उस रिसोर्स या फिर उस डेटा को क्रिएट भी कर सकते हैं। Then finally delete method. तो by the name itself delete method, जो भी हमारा डेटा है, अगर हमें उसे डिलीट करना होगा तो हम delete method का यूज करेंगे। जब भी हम API से डेटा को फेच करते हैं, तभी हम इस HTTP मेथड्स का यूज करते हैं। और जब भी हम रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, उसके अंदर मोस्टली हमारे पास हेडर्स और बॉडी होगा। वन बाय वन लेट अस अंडरस्टैंड ईच मेथड। तो पोस्ट मतलब जब भी हमें नया रिसोर्स क्रिएट करना होगा तो हम पोस्ट मेथड यूज करेंगे। और यूजुअली जब भी हम फॉर्म से डेटा सबमिट करेंगे और जब भी हम जेसन डेटा को एपीआई में सेंड करना होगा, तब हम पोस्ट मेथड का यूज करेंगे। और इसके अंदर हम पास करेंगे हेडर और यूजुअली कंटेंट टाइप हम देंगे एप्लीकेशन जेसन, क्योंकि मोस्टली हमारा एपीआई डेटा जेसन फॉर्मेट में होगा। तो जब भी हम नया रिसोर्स क्रिएट करेंगे तो वो भी जेसन फॉर्मेट में होगा, इसीलिए हम देंगे कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन। और ये ऑथराइजेशन को हम तभी इंक्लूड करेंगे जब भी हमारा एपीआई डेटा ऑथेंटिकेशन के लिए पूछेगा। अगर नहीं तो देने की जरूरत नहीं है। देन हम देंगे बॉडी और यहाँ पे हम देंगे जेसन स्ट्रिंगिफाई, क्योंकि जब भी हम डेटा सेंड करेंगे या क्रिएट करेंगे वो होगा ऑब्जेक्ट फॉर्मेट। बट जब भी हम डेटा एपीआई में स्टोर करेंगे, उस डेटा का फॉर्मेट हमें जेसन में चाहिए। तो जो भी हमारा जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है, हम उसे रैप करेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ताकि जो भी जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है वो जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो। तो यूजुअली हेडर्स हम देंगे कंटेंट टाइप, जिसको हम सेट करेंगे एप्लीकेशन जेसन फॉर जेसन डेटा। और ऑथराइजेशन तभी इंक्लूड करेंगे जब हमारा एपीआई ऑथेंटिकेशन के लिए पूछेगा। देन फाइनली यहाँ पे बॉडी होगा, जैसे कि मैंने बोला, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा। देन हमारा पुट मेथड है और इस तरह से हम लिखेंगे। और यूजुअली ये डेटा को अपडेट करने के लिए यूज होगा। अगर वो रिसोर्स नहीं है तो वो उस रिसोर्स को क्रिएट करेगा। अगर रिसोर्स अवेलेबल है तो उस रिसोर्स को अपडेट करेगा। और यूजुअली पुट मेथड की मदद से हम यूजर का डेटा अपडेट कर सकते हैं, कुछ भी सेटिंग्स या कुछ भी रिलेटेड टू अपडेटिंग यूजिंग पुट मेथड हम इजीली कर सकते हैं। सेम तरह जैसे हमारा पोस्ट है, उसी तरह से इनसाइड फेच वी विल बी पासिंग सेकेंड आर्ग्यूमेंट। देन हम मेथड देंगे पुट। इनसाइड हेडर्स सेम थिंग। इनसाइड बॉडी ऑल्सो हम देंगे सेम थिंग। पर जो भी डेटा को हमें अपडेट करना है वो डेटा यहाँ पे पास होगा। और एंटायर डेटा हम रैप करेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। सेम यहाँ पे भी सेम होगा हेडर्स और बॉडी में। देन फाइनली हमारे पास है डिलीट मेथड। और यूजुअली डिलीट मेथड रिसोर्स को डिलीट करने के लिए होगा। जैसे अगर आपको यूजर अकाउंट डिलीट करना है तो आप डिलीट मेथड यूज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी आइटम रिमूव करना है तो डिलीट मेथड की मदद से इजीली रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे बॉडी देने की या हेडर्स देने की जरूरत नहीं है। और हेडर्स हम तभी देंगे जब भी हमारा एपीआई ऑथेंटिकेशन की रिक्वायर करेगा। अगर नहीं है तो इनसाइड डिलीट हेडर्स और बॉडी देने की जरूरत नहीं है। अभी हम पोस्ट एचटीटीपी की मेथड की मदद से डेटा को क्रिएट करेंगे।
तो इनसाइड दिस क्रिएट स्टूडेंट डॉट जेएस, यहाँ पे है हमारा हैंडल सबमिट। तो यहाँ पे है हमारा फेच फंक्शन। तो हमें क्या करना है, इनसाइड फेच फंक्शन वी हैव टू पास सेकेंड आर्ग्यूमेंट, और इसके अंदर सबसे पहले हम देंगे मेथड। मेथड इज नथिंग बट पोस्ट। ओके, ये ऑब्जेक्ट है तो सेपरेट बाय कमा। देन हम देंगे हेडर्स, और इनसाइड हेडर्स हम देंगे ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली हम देंगे कंटेंट टाइप। आपको सेम इसी तरह से लिखना है एज इफ यू आर राइटिंग जेसन डेटा, और यहाँ पे हम देंगे एप्लीकेशन जेसन, एप्लीकेशन स्लैश जेसन, वेरी इंपॉर्टेंट, एप्लीकेशन स्लैश जेसन। देन हम देंगे थर्ड प्रॉपर्टी बॉडी, और बॉडी के अंदर हमें क्या करना है, जो भी डेटा हमारे पास है, जो भी ऑब्जेक्ट डेटा, उस ऑब्जेक्ट डेटा को हम जेसन स्ट्रिंगिफाई की मदद से जेसन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। बट इसके अंदर हमें कौन सा डेटा पास करना है, जो भी डेटा हम इस फॉर्म पे डालेंगे वही डेटा हमें एपीआई में स्टोर करना है। तो इनसाइड दिस कंसोल, लेट मी शो यू, हम इंस्पेक्ट करेंगे, रिफ्रेश वंस। तो यहाँ पे मैं दूंगी कुछ डेटा, आईडी, नेम कुछ भी, प्लेस कुछ भी, एंड फाइनली फोन कुछ भी। क्लिक ऑन सेव। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आईडी, नेम, प्लेस और फोन। तो यहाँ पे हमारे पास है ऑब्जेक्ट। तो यही ऑब्जेक्ट हम एज अ न्यू रिसोर्स क्रिएट करेंगे। तो दिस एंटायर थिंग यहाँ से हम रिमूव करेंगे, कंसोल, रिमूव दिस। तो ये सारा डेटा हम वेरिएबल में स्टोर करेंगे। यहाँ पे देंगे स्टूडेंट डेटा, कॉपी द स्टूडेंट डेटा, और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। तो जो भी डेटा हमारे पास है हम बॉडी में सेंड करेंगे, और सारा डेटा हम जेसन स्ट्रिंगिफाई में रैप करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास ऑब्जेक्ट डेटा है, और जेसन स्ट्रिंगिफाई की मदद से हम ये सारा ऑब्जेक्ट जेसन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कंसोल में डिस्प्ले नहीं करना है, इंस्टेड यहाँ पे लिखूंगी अलर्ट। यहाँ पे हम देंगे स्टूडेंट डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, सेव इट, कम हियर। यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे आईडी देंगे 23, नेम देंगे सीमा, प्लेस देंगे मैसूर, फोन नंबर, क्लिक ऑन सेव। अभी हमारे पास है अलर्ट, स्टूडेंट डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, क्लिक ऑन ओके। अभी हम आएंगे एपीआई, हमारे पास है आईडी 3। as soon as a रिफ्रेश, देखो जो भी डेटा हमने ऐड किया था वो सारा डेटा वी आर एबल टू गेट इन एपीआई। अभी डीबी जेसन में भी यहाँ पे देखो सारा डेटा अवेलेबल होगा। तो पोस्ट मेथड की मदद से हम नया रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं, जो भी डेटा हम फॉर्म में लिख रहे हैं, और जैसे ही हमारा फॉर्म सबमिट होगा सारा डेटा एपीआई में स्टोर होगा। रिफ्रेश, और यहाँ पे हम देंगे 45, नेम हम देंगे सिया, प्लेस देंगे बेंगलुरु, और फोन नंबर, क्लिक ऑन सेव, स्टूडेंट डेटा सेव्ड सक्सेसफुली, ओके। तो जो भी ऑब्जेक्ट डेटा है जेसन स्ट्रिंगिफाई की मदद से जेसन में कन्वर्ट होगा और हमारे एपीआई एंड पॉइंट में स्टोर होगा, और यहाँ पे भी db.json में वो डेटा अवेलेबल होगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम इज, जैसे ही मैं डेटा को सेव करूं हमारे पास अलर्ट विंडो होगा, बट यहाँ पे जो भी डेटा इनपुट फील्ड्स में है वो सारा डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होगा। जैसे मेरा स्टूडेंट डेटा सेव हो मुझे होम पेज में रीडायरेक्ट होना है, तो हम यूज करेंगे यूज नेविगेट हुक विच इज प्रोवाइडेड बाय रिएक्ट राउटर डॉम। तो क्रिएट स्टूडेंट डॉट जेएस में यहाँ पे हम लिखेंगे यूज नेविगेट हुक। तो यूज नेविगेट हुक की मदद से हम डिफरेंट पेजेस में रीडायरेक्ट हो सकते हैं। और बिलो दिस स्टेट
हम इन्वोक करेंगे यूज नेविगेट और जो भी वैल्यू है हम असाइन करेंगे इस वेरिएबल में। वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। कॉपी दिस। जब मेरा डेटा सबमिट हो तब मुझे क्या करना है, डायरेक्टली आई शुड बी रीडायरेक्टेड टू होम पेज। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं लिखूंगी कर्ली ब्रेसेस, क्लोज दिस कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे बिलो दिस हम लिखेंगे नेविगेट और इनसाइड दिस हम पास करेंगे स्लैश। वाई स्लैश? बिकॉज इनसाइड app.js हमने ऑलरेडी रूट डिफाइन किया है। जब हमारे यूआरएल में स्लैश होगा तब हम रीडायरेक्ट करेंगे स्टूडेंट टेबल। अभी रिफ्रेश वंस, आई विल गिव 67, नेम रमेश, प्लेस चेन्नई, फोन नंबर, क्लिक ऑन सेव, स्टूडेंट डेटा सेव सक्सेसफुली। ओके, देखो जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे हम रीडायरेक्ट होंगे इस टेबल में जहां पे सारा डेटा जो भी एंटर किया था वो सारा डेटा अवेलेबल होगा। अभी यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो एपीआई में भी डेटा अवेलेबल होगा और db.json में भी रमेश का डेटा अवेलेबल होगा। तो HTTP पोस्ट मेथड की मदद से हम नया रिसोर्स को क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम सिंपल सा वैलिडेशन ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे मेरा फॉर्म है ऐड न्यू स्टूडेंट विदाउट फिलिंग एनी डेटा। अगर मैं सेव पे क्लिक करूं तब भी मुझे ये आएगा स्टूडेंट डेटा सेव सक्सेसफुली। ओके, यहाँ पे मुझे आएगा एम्प्टी रो और एपीआई में भी हमारे पास सारे प्रॉपर्टीज होंगे बट उसके पास कोई भी वैल्यू नहीं होगा। तो यहाँ पे हम सिंपल सा वैलिडेशन ऐड करेंगे। हर एक इनपुट फील्ड के नीचे एंटर जावास्क्रिप्ट मोड और यहाँ पे हम लिखेंगे id डॉट लेंथ इफ इट इज इक्वल टू 0। अगर मेरे पास कुछ भी नहीं है, अगर कोई भी डेटा टाइप नहीं है तो उसका लेंथ 0 होगा। अगर वो 0 है तो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिंपली एक स्पैन को डिस्प्ले करना है और यहाँ पे एरर को थ्रो करना है, प्लीज एंटर वैलिड आईडी। और इस स्पैन को हम देंगे क्लास नेम इज इक्वल टू एरर मैसेज। सेव। यहाँ पे आएंगे, कम हियर, ऐड न्यू स्टूडेंट। देखो यहाँ पे मेरे पास आएगा प्लीज एंटर वैलिड आईडी। यहाँ पे जैसे ही मैं टाइप करूं वो जो भी एरर था वो यहाँ से चला जाएगा। उसी तरह से हम सारे इनपुट फील्ड्स को ऐड करेंगे। कॉपी दिस, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और इंस्टेड ऑफ आईडी हम देंगे नेम और यहाँ पे देंगे प्लीज एंटर वैलिड नेम या फिर लिखेंगे प्लीज एंटर नेम। और ये नेम आईडी ये हमारे स्टेट वेरिएबल्स हैं जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किए हैं। उसी तरह से कॉपी करेंगे बिलो दिस पेस्ट और ये है हमारा प्लेस, तो हम लिखेंगे प्लेस एंटर, प्लीज एंटर प्लेस। देन अगेन कॉपी, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और इसके अंदर हम देंगे फोन, प्लीज एंटर फोन। सेव इट। तो हमारे आईडी में डेटा है तो एरर मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा, बट नेम, प्लेस और फोन में डेटा नहीं है तो मुझे एरर मैसेज डिस्प्ले होगा। बट जैसे मैं टाइप करूं वो एरर मैसेज चला जाएगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जैसे ही हम एप्लीकेशन को लोड करेंगे यहाँ पे एरर मैसेज ऑलरेडी डिस्प्लेड है, बट हमें ऐसे नहीं चाहिए। जब हम फॉर्म डेटा स्टार्ट करेंगे अगर हमारे पास उस वक्त कोई डेटा नहीं है तो हम एरर मैसेज को डिस्प्ले करेंगे। जैसे ही हमारा एप्लीकेशन लोड होगा हमें एरर मैसेज को नहीं दिखाना है। तो उसके लिए इनसाइड दिस क्रिएट स्टूडेंट डॉट जेएस हम एक और स्टेट वेरिएबल क्रिएट करेंगे। बिलो दिस फोन हम लिखेंगे कॉन्स्ट और स्टेट वेरिएबल का नाम देंगे वैलिडेशन। सेटर फंक्शन सेट वैलिडेशन इज इक्वल टू यूज स्टेट और बाय डिफॉल्ट हम देंगे फॉल्स। फॉल्स इसलिए
जैसे ही मेरा एप्लीकेशन लोड हो, मुझे कोई भी एरर मैसेज नहीं चाहिए। अगर वो ट्रू होता है, तभी मुझे एरर मैसेज को दिखाना है। तो यहाँ पे एक और कंडीशन डालेंगे, कॉपी दिस वैलिडेशन। अगर ये कंडीशन ट्रू हो एंड ऑपरेटर, और अगर ये भी कंडीशन ट्रू हो, तभी हमें इस एरर को दिखाना है, वरना इस एरर को नहीं दिखाना है। तो बोथ द कंडीशन शुड बी मैचिंग। अगर आईडी लेंथ 0 है और अगर वैलिडेशन ट्रू है, तभी हमको इस एरर मैसेज को दिखाना है। सेम थिंग कॉपी, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे और फिर यहाँ पे प्लेस पे पेस्ट करेंगे। देन फाइनली यहाँ पे है हमारा फोन और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। बट ईच एंड एवरी टाइम ये वैलिडेशन फॉल्स ही रहेगा, क्योंकि इस वैलिडेशन को हमने असाइन किया है फॉल्स। मुझे कभी ना कभी इस वैलिडेशन को थ्रू करना है ताकि मैं एरर मैसेज को डिस्प्ले करूं। तो हम यूज करेंगे ऑन माउस डाउन इवेंट। तो उसकी मदद से जैसे ही हम क्लिक करेंगे, तभी हमारा एरर मैसेज डिस्प्ले होगा, वरना हमारा एरर मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये है हमारा इनपुट फील्ड। यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन माउस डाउन। ये सारे जावास्क्रिप्ट के इवेंट्स हैं। इसके अंदर हम पास करेंगे इवेंट ऑब्जेक्ट, और यूजिंग दिस सेट वैलिडेशन फंक्शन हम बस इसको थ्रू करेंगे। जैसे ये ट्रू हो और हमारा लेंथ 0 हो, तभी हमारा एरर मैसेज डिस्प्ले होगा। अभी सेव, रिफ्रेश द एप्लीकेशन। यहाँ पे कोई भी एरर मैसेज डिस्प्ले नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने दो कंडीशंस पास किए हैं। ये कंडीशन ट्रू है और ये फॉल्स है, इसीलिए ये सारा डेटा डिस्प्ले नहीं होगा। बट यहाँ पे अगर मैं टाइप करूं, तब भी डिस्प्ले नहीं होगा। अभी यहाँ पे जैसे ही मैं अपना माउस एंटर करूं, तो सारे एरर मैसेजेस डिस्प्ले होंगे। बट जैसे यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे, वो सारे एरर मैसेज डिस्प्ले नहीं होंगे। बट जैसे ही अपना एप्लीकेशन लोड होगा, पहले सारे एरर मैसेजेस डिस्प्ले थे, बट अभी यहाँ पे कोई भी एरर मैसेज नहीं होगा। सेम उसी तरह से हम ये कॉपी करेंगे, इनसाइड दिस इनपुट फील्ड यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। देन इनसाइड दिस इनपुट फील्ड यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। देन फाइनली इनसाइड दिस इनपुट फील्ड यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। कम हियर, रिफ्रेश वंस। जैसे ही मैं माउस को एंटर करूं, तभी हमारे एरर मैसेज डिस्प्ले होंगे। डजंट मैटर कौन सा इनपुट फील्ड है, अगर मैं इस पे भी क्लिक करूं, तब भी सारे मैसेजेस डिस्प्ले होंगे। बट जैसे ही मेरा एप्लीकेशन लोड होगा, कोई भी एरर मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हमारा एप्लीकेशन लोड होगा, हमें कोई भी एरर मैसेज यूजर को नहीं दिखाना है, इसीलिए हमने अलग सा स्टेट क्रिएट किया है। जैसे ही मेरा माउस डाउन होगा, तभी मुझे एरर मैसेज को दिखाना है। बट जैसे ही मैं लिखना स्टार्ट करूं, आईडी का एरर चला जाएगा। अभी नेम में जैसे ही मैं टाइप करूं, बेस्ड ऑन दिस कंडीशन हमारा एरर मैसेज या तो डिस्प्ले होगा या तो डिस्प्ले नहीं होगा। अभी यहाँ पे टेबल में सारा डेटा अवेलेबल है। अभी मुझे क्या करना है, इस रो के इस व्यू बटन पे जैसे मैं क्लिक करूं, इस पर्टिकुलर रो का डेटा मुझे एक्सेस करना है और व्यू स्टूडेंट पेज में स्टोर करना है। तो उसके लिए सबसे पहले जो भी आईडी इस रो में है, वो आईडी को मुझे एक्सेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एंड पॉइंट में आईडी है 1, तो मुझे उस आईडी को एक्सेस करना है, और बेस्ड ऑन दैट आईडी जो भी डेटा हमारे एंड पॉइंट में है, उस डेटा को मुझे एक्सेस करना है। यहाँ पे हमारा टेबल है स्टूडेंट टेबल डॉट जेएस, और यहाँ पे है हमारा व्यू बटन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर। जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ पे फंक्शन देंगे डिस्प्ले डिटेल्स, डिस्प्ले डिटेल्स, और इनसाइड दिस हम पास करेंगे आइटम डॉट आईडी। और ये आइटम डॉट आईडी सेम जो हमें एपीआई एंड पॉइंट से मिला है, वही आईडी हम यहाँ पे पास करेंगे। जैसे मैं इस व्यू बटन पे क्लिक करूं, जो भी आईडी उस एंड पॉइंट में है,
हम उस आईडी को भी इस फंक्शन की मदद से पास करेंगे और यहाँ पे हम उस फंक्शन को क्रिएट करेंगे और इनसाइड दिस हम पास करेंगे पैरामीटर आईडी और ये आईडी वही है। जैसे ही मैं फर्स्ट रो पे क्लिक करूं, अगर फर्स्ट रो का आईडी 1 है तो हम 1 को यहाँ पे पास कर देंगे। तो जैसे हमारा फंक्शन कॉल होगा 1 यहाँ पे पास होगा, तो यहाँ पे हम सिंपल सा अलर्ट लिखेंगे, अलर्ट के अंदर देंगे आईडी। कम हियर, यहाँ पे हम इस पे क्लिक करेंगे तो आईडी होगा 1, इस पे क्लिक करेंगे तो आईडी होगा 3, लास्ट सिया पे क्लिक करेंगे तो इसका आईडी है 45। तो यूजिंग दिस आइटम डॉट आईडी, जो भी आईडी उस पर्टिकुलर रो के लिए है वो आईडी को हम सक्सेसफुली एक्सेस कर सकते हैं। तो रिमूव दिस अलर्ट। तो अभी हमारे पास आईडी है। जब मेरे पास आईडी है, जैसे ही मैं व्यू बटन पे क्लिक करूं, मुझे इस पर्टिकुलर कंपोनेंट इस पेज पे रीडायरेक्ट होना है। तो यहाँ पे अगेन हम यूज करेंगे यूज नेविगेट हुक टू रीडायरेक्ट। यहाँ पे लिखेंगे यूज नेविगेट। बिलो दिस हम कॉल करेंगे यूज नेविगेट और ये सारा वैल्यू हम असाइन करेंगे वेरिएबल नेविगेट। और यहाँ पे अभी हम लिखेंगे नेविगेट और इनसाइड दिस हमें वही पाथ देना है जो हमने app.js में दिया है। तो यहाँ पे व्यू स्टूडेंट के लिए हमने ये पाथ दिया है, कॉपी दिस पाथ और इनसाइड दिस हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूं, हम आएंगे इसके अंदर और यूज नेविगेट हुक की मदद से हम इस पर्टिकुलर पाथ पे रीडायरेक्ट होंगे। जैसे ही हमारे यूआरएल में ये पाथ होगा, हम व्यू पेज को ओपन करेंगे। अभी आई विल क्लिक ऑन दिस व्यू बटन, तो हमारा व्यू पेज ओपन होगा और हमारे यूआरएल में student/view अवेलेबल होगा। बट द प्रॉब्लम इज, जो भी आईडी या जो भी रो को हमने क्लिक किया है वो आईडी डिस्प्लेड नहीं है। तो यहाँ पे हम देंगे स्लैश, हम लिखेंगे प्लस ऑपरेटर और यहाँ पे हम पास करेंगे आईडी। अभी देखो एक और प्रॉब्लम होगा, कम बैक। अभी मैं व्यू पे क्लिक करूं, हमारे यूआरएल में ये डेटा है बट हमारे पास व्यू कंपोनेंट डिस्प्लेड नहीं है। बट यूआरएल में वी आर एबल टू एक्सेस द आईडी, बट यहाँ पे व्यू स्टूडेंट का पेज डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि हमने app.js में बोला है जब भी हमारे यूआरएल में ये स्पेसिफिक पाथ है तभी हम इस कंपोनेंट में जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। बट यहाँ पे हमने इस पाथ के अलावा आईडी को भी अटैच किया है, सो दैट इज द रीजन हम इस कंपोनेंट को डिस्प्ले नहीं करेंगे। अगर उस कंपोनेंट को डिस्प्ले करना है तो यहाँ पे पाथ में हम देंगे स्लैश देन कोलन, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल, मैं दूंगी स्टूडेंट आईडी। नाउ सेव, यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हो बट यू हैव टू गिव कोलन और उसी के बाद हम देंगे स्टूडेंट आईडी। नाउ आई विल कम, देखो अभी मेरे पास यूआरएल में 1 है। जैसे मैं अपना एप्लीकेशन ओपन करूं, हमारा व्यू स्टूडेंट पेज डिस्प्ले होगा। रिमूव दिस एंटायर थिंग, हिट एंटर। यहाँ पे अगर क्लिक करूं तो हमारा आईडी है 3। सक्सेसफुली वी आर एबल टू ओपन दिस व्यू स्टूडेंट कंपोनेंट। अभी हम व्यू स्टूडेंट को ओपन करेंगे। इस पेज पे मुझे क्या करना है, जो भी आईडी हमारे यूआरएल में है उस आईडी को मुझे एक्सेस करना है। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। हमारे पास रिएक्ट राउटर डॉम में एक और हुक है, दैट इज यूज पैरम्स। सो बिलो दिस आई विल बी राइटिंग इंपोर्ट, यहाँ पे मैं लिखूंगी यूज पैरम्स। एज सुन एज ए हिट एंटर, ये हुक इंपोर्ट होगा फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। तो इस हुक की मदद से जो भी आईडी हमारे यूआरएल में है उस आईडी को हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग, इनसाइड दिस हम पास करेंगे यूज पैरम हुक। सेव इट, कम हियर, इंस्पेक्ट दिस। यहाँ पे हमारे पास है ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के अंदर है स्टूडेंट आईडी प्रॉपर्टी और जो भी वैल्यू हमारे यूआरएल में है
वो वैल्यू उस प्रॉपर्टी को असाइन होगा। और ये स्टूडेंट आईडी वही है जो हमने app.js में दिया है। तो इट इज नथिंग बट इट इज एन ऑब्जेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम उस स्टूडेंट आईडी को एक्सेस करेंगे बाय डूइंग ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग। रिमूव दिस, यहाँ पे हम लिखेंगे कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग और इसके अंदर हम पास करेंगे स्टूडेंट आईडी। एग्जैक्ट सेम वेरिएबल कॉपी और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। नाउ बिलो दिस लॉग, यहाँ पे हम देंगे स्टूडेंट आईडी, सेव इट, कम हियर। तो अभी हमारे पास होगा 3, कम बैक, अभी मैं इस पे क्लिक करूंगी 45, तो हमारे पास आईडी होगा 45। अभी इस व्यू स्टूडेंट पेज में हमें एक कंटेनर को डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे आएंगे, सक्सेसफुली वी आर एबल टू एक्सेस द आईडी, रिमूव दिस एंटायर थिंग, यहाँ पे हम लिखेंगे diff और इसको क्लास देंगे कंटेनर। इनसाइड दिस हम लिखेंगे h2 और यहाँ पे हम देंगे स्टूडेंट डिटेल्स। बिलो दिस हम क्रिएट करेंगे पैराग्राफ और इन टोटल मुझे चाहिए 4 पैराग्राफ्स, पैराग्राफ इंटू 4 और इनसाइड ईच पैराग्राफ मुझे चाहिए स्ट्रॉन्ग टैग। हिट एंटर, तो सारे पैराग्राफ के अंदर मेरे पास है स्ट्रॉन्ग टैग। फर्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे आईडी, देन यहाँ पे लिखेंगे नेम, देन यहाँ पे लिखेंगे प्लेस, देन यहाँ पे लिखेंगे फोन नंबर। एज ऑफ नाउ हम यहाँ पे डमी डेटा देंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे नेम इज खानम, प्लेस चेन्नई एंड देन फाइनली फोन नंबर। सेव इट, कम हियर, तो हमारे पास यहाँ पे डमी डेटा डिस्प्ले होगा और यहाँ पे बैक बटन को भी डिस्प्ले करना है। बट बिफोर दैट ये सारे पैराग्राफ्स को हम एक और कंटेनर में रैप करेंगे गिव और इसका क्लास देंगे डिटेल्स। कॉपी दिस और इसके नीचे हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो दिस इज माय एंटायर कंटेनर, इसके अंदर है हमारे पास h2 और इसके अंदर एक और कंटेनर है जिसके अंदर हमारे पास सारा डेटा डिस्प्ले होगा। बिलो दिस हम यूज करेंगे लिंक कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम और यहाँ पे हम देंगे क्लास, क्लास नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे देंगे btn, btn हाइफन बैक, देन यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे टू और यहाँ पे हम देंगे होम पेज का पाथ एंड फाइनली हम लिखेंगे बैक और इस लिंक कंपोनेंट को हम रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट करेंगे। जस्ट राइट लिंक, सेव, कम हियर, तो हमारे पास सारा डमी डेटा है। यहाँ पे बैक बटन जैसे ही हम क्लिक करेंगे हम होम पेज में रीडायरेक्ट होंगे। अभी क्लिक ऑन दिस, तो हमारे पास डमी डेटा है और हमारे पास यहाँ पे बैक बटन है, जैसे ही हम क्लिक करेंगे हम रीडायरेक्ट होंगे होम पेज पे। यहाँ पे जस्ट लेट मी चेक, यहाँ पे हम स्पेलिंग को चेंज करेंगे, देंगे प्रॉपर डिटेल्स, तो अभी हमारा सारा डेटा प्रॉपरली डिस्प्ले होगा। अभी हमें जिस भी रो के व्यू बटन पे हम क्लिक करेंगे उस रो का डेटा यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। क्लिक ऑन बैक, हम ओपन करेंगे व्यू student.js। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली यूजिंग फेच फंक्शन हम फर्स्ट एपीआई को फेच करेंगे। तो फॉर दैट वी विल बी यूजिंग यूज इफेक्ट। जैसे ही हम एंटर करेंगे यूज इफेक्ट इंपोर्ट होगा फ्रॉम रिएक्ट लाइब्रेरी। इनसाइड दिस हम पास करेंगे 2 आर्गुमेंट्स, फर्स्ट होगा कॉल बैक फंक्शन और सेकेंड होगा डिपेंडेंसी अरे। एज ऑफ नाउ हमारे एप्लीकेशन में ऐसा कोई भी डेटा नहीं है जिसके चेंज होने से हमारा इफेक्ट दोबारा रन हो, तो इसीलिए यहाँ पे हम एम्प्टी अरे पास करेंगे और इसके अंदर फर्स्ट ओपन स्टूडेंट टेबल डॉट जेएस, यहां से हम सारा फेच कॉपी करेंगे, कॉपी और यहाँ पे हम सिंपली पेस्ट करेंगे। तो यूजिंग दिस वी आर फेचिंग एपीआई डेटा और उस रेस्पॉन्स पे हमने जेसन मेथड को अप्लाई किया है और जो भी फाइनल डेटा मिलेगा
हम इस डेटा में स्टोर करेंगे। यहाँ पे इसको हटाएंगे। जो भी डेटा इस एपीआई की मदद से मिलेगा हमें स्टेट में स्टोर करना है। तो यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट द स्टेट हम देंगे स्टूडेंट डेटा कमा सेट स्टूडेंट डेटा इज इक्वल टू यूज स्टेट। इनिशियली हमारे पास कुछ भी डेटा नहीं होगा तो हम यहाँ पे पास करेंगे एम्प्टी ऑब्जेक्ट। तो जैसे हमारा डेटा फेच होगा इस सेट स्टूडेंट में हम डेटा को अपडेट करेंगे और यहाँ पे सिंपली हम पास करेंगे डेटा। बट अगर हम सारा एपीआई फेच करेंगे तो जो भी डेटा हमारे एपीआई में है वो सारा डेटा फेच होगा। बट इंस्टेड जो भी आईडी हमें यूआरएल से मिला है हमें बस उसी आईडी का डेटा को एक्सेस करना है। यहाँ पे हम देंगे स्लैश यूजिंग प्लस ऑपरेटर हम सिंपली देंगे स्टूडेंट आईडी। तो यूजिंग दिस आईडी जो भी आईडी हमारे यूआरएल में है उसी रो का डेटा फेच होगा और सक्सेसफुली वी आर सेटिंग दिस डेटा यूजिंग दिस सेटर फंक्शन। फर्स्ट हम डेटा को कंसोल में डिस्प्ले करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग, यहाँ पे पास करेंगे डेटा। ओपन दिस, ओपन टर्मिनल, यहाँ पे क्लिक ऑन व्यू स्टूडेंट। जो भी रो के व्यू बटन पे क्लिक किया है बस उसी रो का डेटा हमें मिलेगा। बैक हम इसको क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन व्यू, तो हमारे पास होगा ID3, नेम होगा सानिया। तो जिस भी व्यू बटन पे हम क्लिक करेंगे उस रो का डेटा हम इसकी मदद से एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम सारा डेटा सेटर फंक्शन में अपडेट करेंगे। तो अभी हमारे पास है कंप्लीट ऑब्जेक्ट और वो सारा ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे शो करना है। तो इस सारे डिफ को हम जावास्क्रिप्ट मोड में रैप करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट डेटा। अगर कुछ भी डेटा है तभी हम डेटा को शो करेंगे। तो यहाँ पे रिमूव और ये स्टूडेंट डेटा इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट, हम लिखेंगे स्टूडेंट डेटा डॉट ID। सेम थिंग यहाँ पे रिमूव करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट डेटा डॉट नेम। देन यहाँ पे रिमूव करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट डेटा डॉट प्लेस। देन फाइनली रिमूव, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट डेटा डॉट फोन। अभी ये कंप्लीट अरे नहीं है बट स्टूडेंट टेबल में जब भी हमें डेटा को डिस्प्ले कराना था हमने अरे मैप मेथड की मदद से सारा डेटा को रेंडर किया था। बट यहाँ पे हमें वही स्टूडेंट का डेटा चाहिए जो आईडी हमारे यूआरएल में है। तो रिफ्रेश नाउ, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सीमा, क्लिक ऑन दिस, तो सीमा का जो भी डेटा है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। आई विल क्लिक ऑन दिस सिया, तो सिया का जो भी डेटा है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो इस आईडी की मदद से जो भी डेटा उस रो में है हम उसी डेटा को फेच करेंगे और यहाँ व्यू स्टूडेंट पेज में डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली यूज इफेक्ट की मदद से हमने डेटा को फेच किया है और जो भी आईडी हमें यूआरएल से मिला है वही आईडी का डेटा फेच करेंगे और यहाँ पे हमने एक स्टेट को क्रिएट किया है। तो बाय डिफॉल्ट इसका वैल्यू होगा एम्प्टी ऑब्जेक्ट और जैसे ही हमारा डेटा मिलेगा और यूजिंग दिस सेटर फंक्शन हमने डेटा को अपडेट किया है एंड फाइनली हमारे यूआई में हमने डेटा को डिस्प्ले किया है। सपोज इमेजिन यहाँ पे क्लिक ऑन दिस व्यू बटन, यूआरएल में मेरे पास कोई भी डेटा नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। अगर ये स्टूडेंट डेटा ट्रू है तभी हमारे पास डेटा डिस्प्ले होगा, अगर ये फॉल्स है तो डेटा डिस्प्ले नहीं होगा। हमारे यूआरएल में अगर आईडी है तभी हम डेटा को डिस्प्ले करेंगे। अभी हम अपडेटिंग पे वर्क करेंगे। क्लोज दिस व्यू स्टूडेंट और यहाँ पे इनसाइड स्टूडेंट टेबल डॉट जेएस ये एडिट बटन पे हम ऐड करेंगे ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर और इसके अंदर हम देंगे फंक्शन और यहाँ पे फंक्शन नेम देंगे एडिट डिटेल्स और इसके अंदर भी हम लोग आईडी पास करेंगे। जिस भी रो के एडिट बटन पे क्लिक करेंगे उस रो का आईडी हम इस फंक्शन में पास करेंगे। अभी कॉपी दिस फंक्शन
तो यहाँ डिस्प्ले डिटेल्स के नीचे हम इस फंक्शन को क्रिएट करेंगे। इसके अंदर हम पास करेंगे आईडी पैरामीटर और सेम इसी तरह से हम इसे कॉपी करेंगे। नाउ इंस्टेड ऑफ व्यू हमारे पास होगा एडिट। ओपन दिस app.js और इसके अंदर हमने ऑलरेडी रूट को डिफाइन किया है। जब भी हमारे यूआरएल में ये पाथ होगा हमें इस पेज पे रिडायरेक्ट होना है, बट यहाँ पे सेम व्यू पेज की तरह हमें आईडी को भी एक्सेस करना है, तो हम यहाँ पे देंगे :student id। कॉपी, कम हियर, यहाँ पे आएंगे, एडिट पे क्लिक करो तो हमारे पास है ID2 और यहाँ पे हमारा एडिट पेज डिस्प्ले होगा। अभी हम एडिट स्टूडेंट पेज पे वर्क करेंगे, तो यहाँ पे हम ओपन करेंगे क्रिएट स्टूडेंट और यहाँ से हम सारा कंटेनर को कॉपी करेंगे और इनसाइड दिस रिमूव एंटायर थिंग और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। इंस्टेड ऑफ सेव बटन हम देंगे अपडेट। एंटायर थिंग विल बी सेम और यहाँ से हम लिखेंगे एडिट स्टूडेंट डिटेल और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है लिंक, तो हम लिंक को इंपोर्ट करेंगे। जस्ट रिमूव लास्ट लेटर और हिट एंटर। लिंक विल बी इंपोर्टेड फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। फिर उसके बाद फ्रॉम दिस क्रिएट स्टूडेंट हम सारा हैंडल सबमिट कॉपी करेंगे, कॉपी और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। देन यहाँ से हम सारे स्टेट वेरिएबल्स को कॉपी करेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। रिमूव लास्ट लेटर, यूज स्टेट विल बी इंपोर्टेड और यहाँ से हम लास्ट लेटर रिमूव करेंगे। हिट एंटर, यूज नेविगेट विल बी इंपोर्टेड और यहाँ पे हम व्यू स्टूडेंट ओपन करेंगे और यहाँ से हम सारा यूज इफेक्ट और सारा डेटा को कॉपी करेंगे और इनसाइड दिस हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। रिमूव दिस कंसोल, यहाँ से हम यूज इफेक्ट को इंपोर्ट करेंगे। हिट एंटर, use effect, use state is imported, link is imported, use navigate is imported और finally हमारे पास है use params। तो use param भी imported है from react router DOM। यहाँ से हम रिमूव करेंगे सारा स्टेट वेरिएबल्स और यहाँ से हम रिमूव करेंगे सारा स्टेट वेरिएबल्स। इंस्टेड इनसाइड दिस हैंडल सबमिट फॉर अपडेटिंग इंस्टेड ऑफ पोस्ट मेथड हम यूज करेंगे पुट मेथड। तो जब भी हम डेटा को अपडेट करेंगे सेम कोड हम क्रिएट स्टूडेंट से कॉपी करेंगे और बस मेथड को चेंज करेंगे एंड अकॉर्डिंगली सारा डेटा हम कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम मैसेज चेंज करेंगे स्टूडेंट डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली और यहाँ पे जब भी हम डेटा को फेच करेंगे यहाँ पे भी हमें चाहिए आईडी, क्योंकि उसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का डेटा हमें अपडेट करना है, तो यहाँ पे भी हम पास करेंगे स्टूडेंट आईडी। रिफ्रेश दिस, तो यहाँ पे हमारे पास है एडिट स्टूडेंट डिटेल, सारे इनपुट फील्ड्स अवेलेबल हैं, बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पे कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे मेरे पास है ID2। जैसे ही मैं अपडेट पे क्लिक करूं मुझे आएगा मैसेज स्टूडेंट डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली और सारा डेटा यहाँ से हट जाएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जिस भी आईडी पे हमने क्लिक किया है वो सारा डेटा हमें इनपुट फील्ड में शो कराना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेट आईडी, यहाँ पे हम पास करेंगे data.id। तो यूजिंग दिस सेटर फंक्शन इनसाइड दिस वैल्यू हम डेटा को अपडेट करेंगे। सेम वे फर्स्ट लेट मी शो यू, क्लिक ऑन दिस एडिट, तो यहाँ पे ट्रू डिस्प्ले होगा। सेम इसी तरह से हम लिखेंगे सेट नेम, इनसाइड दिस हम पास करेंगे data.name, देन हम लिखेंगे सेट प्लेस, इनसाइड दिस हम पास करेंगे data.place एंड फाइनली हम लिखेंगे सेट फोन, इनसाइड दिस हम पास करेंगे data.phone और यहाँ पे सीमा का सारा डेटा डिस्प्ले होगा। हम रिमूव करेंगे, हम देंगे रिया, प्लेस देंगे चेन्नई
और फोन नंबर हम देंगे 111। क्लिक ऑन अपडेट, स्टूडेंट डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, तो अभी हमारे पास सेकेंड रो में इंस्टेड ऑफ सीमा हमारे पास होगा रिया, प्लेस इज चेन्नई एंड फोन नंबर इज 1111। अगेन क्लिक ऑन एडिट, तो जो भी डेटा हमारे उस रो में है वो सारा डेटा इनपुट फील्ड्स में डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे सिंपली जब भी हमारा यूज इफेक्ट रन होगा, यूजिंग दिस सेटर फंक्शन हम वैल्यूज को अपडेट करेंगे, और जैसे ही हम हैंडल सबमिट पे क्लिक करेंगे, यूजिंग दिस HTTP पुट मेथड हम उस रिसोर्स को अपडेट करेंगे। इस रिसोर्स को जो आईडी हमने पास किया है उसी आईडी के रिसोर्स का डेटा हम अपडेट करेंगे। अभी हम लास्ट पार्ट पे वर्क करेंगे, दैट इज डिलीटिंग स्टूडेंट डेटा। यहाँ पे हम ओपन करेंगे स्टूडेंट टेबल डॉट JS और इनसाइड दिस डिलीट बटन हम ऐड करेंगे ऑन क्लिक, और इसके अंदर हम पास करेंगे फंक्शन नेम रिमूव डिटेल्स, और इसके अंदर भी हमको आईडी चाहिए तो हम देंगे आइटम डॉट ID। कॉपी दिस रिमूव डिटेल्स और एडिट डिटेल्स के नीचे हम इस फंक्शन को क्रिएट करेंगे, और यहाँ पे हम पास करेंगे आईडी एरो फंक्शन। तो सक्सेसफुली वी हैव क्रिएटेड द फंक्शन। इनसाइड दिस जब भी हम डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे हमें पहले कंफर्मेशन बॉक्स चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ विंडो डॉट कन्फर्म, विंडो डॉट कन्फर्म ये एक मेथड है जो हमें विंडो ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। इसके अंदर हम लिखेंगे मैसेज आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, और यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे, सेव इट, कम हियर, बैक। यहाँ पे हमारे पास है डिलीट बटन, जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमें आएगा ये पॉपअप जहाँ पे डिस्प्ले होगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। अगर हम कैंसिल करते हैं तो कुछ नहीं होगा, अगर ओके करते हैं तभी हमें डेटा को डिलीट करना है। और इसके अंदर हम एडिट स्टूडेंट डॉट JS से इनसाइड दिस हैंडल सबमिट हमारे पास है फेच फंक्शन, हम सारा फेच फंक्शन को कॉपी करेंगे, कॉपी, और यहाँ पे इनसाइड दिस स्टूडेंट टेबल हम इसे पेस्ट करेंगे। अभी हम URL से आईडी को एक्सेस नहीं कर रहे, तो यहाँ से हम हटाएंगे, इंस्टेड हम पास करेंगे आईडी। जो भी डेटा हम क्लिक करेंगे उस पर्टिकुलर आईडी को हम यहाँ पे एक्सेस करेंगे। देन यहाँ पे मेथड देंगे हम डिलीट, और डिलीट के लिए हमें हेडर्स और बॉडी नहीं चाहिए तो हम दोनों को हटाएंगे, एंड इनसाइड दिस हम लिखेंगे स्टूडेंट डेटा रिमूव सक्सेसफुली। हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ नेविगेट जैसे हमारा डेटा डिलीट होगा हम पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे फ्रॉम दिस विंडो ऑब्जेक्ट हम एक्सेस करेंगे लोकेशन, और सिंपली हम पेज को रीलोड करेंगे। बस इतना ही चेंज करना है, डिलीट के लिए कोई भी सेपरेट पेज या कोई भी सेपरेट लॉजिक नहीं है। सेम जो भी हमने एडिट स्टूडेंट पे किया था सेम वही फेच फंक्शन कॉपी करेंगे, और यहाँ पे हम मेथड देंगे डिलीट। अभी यहाँ पे हम इस रो पे क्लिक करेंगे आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, ओके। तो रमेश का डेटा जो भी था वो सारा रो डिलीट होगा, बट यहाँ पे हमारे पास कोई आईडी नहीं है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आईडी का एक्सेस नहीं होगा, बट यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे पेज रिफ्रेश होगा, बट ये रो डिलीट नहीं होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आईडी नहीं है। बट यहाँ पे हमने बोला है जब भी हमारे पास वो आईडी है तभी हम डिलीट करेंगे, वरना हम डेटा को डिलीट नहीं करेंगे। तो इसलिए हम फर्स्ट db.json से ये सारा रो को डिलीट करेंगे, सेव इट, कम हियर, रिफ्रेश वंस। अभी हम इस डेटा को डिलीट करेंगे, क्लिक ऑन डिलीट, क्लिक ऑन कैंसिल, डेटा डिलीट नहीं होगा, क्लिक ऑन ओके, CR डेटा विल बी डिलीटेड। तो इसी तरह से
Successfully, we are able to add the student, we are able to view the student, we are able to edit the student, and finally, we are able to delete the student. बट अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे 1 2 3 24, बट जब भी हम डेटा टेबल में डिस्प्ले करते हैं तो प्रॉपर सीरीज वाइज हमें डेटा को डिस्प्ले करना है। तो उसके लिए इनसाइड द स्टूडेंट टेबल यहाँ पे यूजिंग दिस मैप मेथड हमने जो भी आईडी हमारे पास है वो आईडी को हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया है। तो इनसाइड दिस मैप मेथड वी कैन पास सेकेंड आर्गुमेंट और वो होगा इंडेक्स। तो फर्स्ट डेटा के लिए इंडेक्स होगा 0, सेकेंड के लिए होगा 1, थर्ड के लिए होगा 2 एंड इट कीप्स ऑन गोइंग। तो हम इंस्टेड ऑफ दिस रिमूव दिस एंटायर थिंग, तो हम यहाँ पे पास करेंगे इंडेक्स। तो फर्स्ट होगा 0 बट हमें स्टार्ट करना है 1 से, तो हम ऐड करेंगे 1। और जब भी हम मैप मेथड यूज करते हैं इनसाइड दिस वी विल पास की और यहाँ पे सिंपली आई विल गिव आइटम डॉट आईडी सेव। यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे तो हमारे पास है 1 2 3 4। यूजिंग मैप मेथड इंडेक्स नंबर हमने इन प्रॉपर सीरीज वी आर एबल टू डिस्प्ले दिस नंबर। अभी एड स्टूडेंट यहाँ पे हम लिखेंगे 35, नेम होगा सिया, प्लेस होगा मैसूर, फोन नंबर, क्लिक ऑन सेव, स्टूडेंट डेटा इज सेव सक्सेसफुली और यहाँ पे स्टूडेंट डेटा डिस्प्ले होगा और इसका आईडी होगा 5। क्लिक ऑन दिस व्यू, बट यहाँ पे जो आईडी हमारे एपीआई में है वो आईडी यहाँ पे डिस्प्ले होगा। क्लिक ऑन एडिट, इंस्टेड ऑफ सिया आई विल गिव सीमा। क्लिक ऑन अपडेट, स्टूडेंट डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे हमारे पास होगा सीमा। हम डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं। क्लिक ऑन डिलीट, क्लिक ऑन ओके, डेटा विल बी डिलीटेड। और यहाँ पे इन प्रॉपर सीरीज वी आर हैविंग दिस सीरियल नंबर। तो सक्सेसफुली वी हैव कंप्लीटेड दिस रिएक्ट रट ऑपरेशन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट प्रोजेक्ट।